अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो ये ना मैं बैग्स लेकर आई थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मरियम आपने और चीज़ें शेयर क्यों नहीं की। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने लिए थे यूके आने से पहले ना, ईसीएस से लिए थे। और ये मुझे बहुत बहुत ईसीएस वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है। स्कूल तो नहीं, कॉलेज के टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद कभी जितना टाइम गुजरा तो आपको मैं पहले व्लॉग्स में दिखाती भी थी। ये मैंने लिए थे लास्ट टाइम, तो ये मेरे पास रखे हुए थे। इस वजह से मैंने जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी इस बार, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल इन पे टैग्स लगे हुए हैं। और ये मैंने तब लिए थे, अब तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये मैंने रैप करके ना रख दिए थे। तो इनका जो ये है टेक्सचर है, ये इस तरह से है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और बिल्कुल नए जो है ना वो रखे हुए थे। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कपड़ों के बारे में भी इस तरह से, तो वो तो खैर अभी तक मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा चलें साथ साथ होगा तो मैं दिखाती रहूँगी। ये इतने अच्छे होते हैं इनके बैग और शूज़। मैं शूज़ भी आपको दिखाती हूँ, शायद मैं कुछ लेकर आई हूँ या फिर मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो ये जो है ना इस तरह से, ये देखें, ये 2 मैंने बैग्स लिए थे। पाकिस्तान में आपको पता है मेरा बाहर का आना जाना बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे तो अब देखूँगी अगर कहीं गई तो यूज़ करूँगी। ये वैसे बहुत बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। इसका कलर देखिए, मुझे वैसे भी आपको पता है डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये मैंने 2 लिए थे। और फिर सामान थोड़ा सा ना वेट का प्रॉब्लम था, तो मैं लास्ट टाइम लेकर नहीं आई थी। ये मैंने लिया था कि चलो जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं शादी में, इस तरह से। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, ये बहुत प्यारा है। और बैक से इस तरह से है ब्लू में, फ्रंट से इस तरह से है, और इसके साथ ये चेन भी लगी हुई है। प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बता रही कि ये थोड़े से पहले के आर्टिकल हैं, ज़ाहिर है अभी तो आई डोंट नो अवेलेबल होंगे कि नहीं। वैसे इनसे मिलते जुलते तो आपको मिल जाएंगे, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता मिलेंगे या नहीं। तो ये देखें, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नए हैं ये। तो ये देखें, ये फिर ना मुझे अम्मी ने कहा ले जाओ चीज़ें यूज़ करो। हालांकि यहाँ पे ऐसा आना जाना तो नहीं होता, लेकिन मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, देखेंगे अगर कहीं आने जाने का हो गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे फिर पाकिस्तान में ये चीज़ें मैं बहुत यूज़ करती हूँ। वहाँ पे आना जाना काफ़ी होता है ना, तो वहाँ पे ये फिर मैं काफ़ी इस तरह की चीज़ें यूज़ करती थी। तो ये बड़ा एक फॉर्मल सा है, मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, होगा तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। मोबाइल आ जाता है, वॉलेट आ जाता है, ज़्यादा तो यही चीज़ें होती हैं ना। तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये इस तरह से है और इसके साथ चेन है। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे बताइएगा आप में से किस किस का ये फेवरेट ब्रांड है। ईसीएस वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है, मुझे बहुत पसंद है। इनके शूज़ ना मैं पानी में भी पहनती थी और बहुत ही रफ़ इनके चप्पल मैं यूज़ करती थी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब हुए हैं, मतलब कि खुलते नहीं हैं। इसलिए उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इस बार मैंने नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास शूज़ और बैग्स वगैरह कुछ रखे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं इंसान उनको यूज़ कर ले। और ये आई थिंक तब सेल लगी थी ना, सेल में मैंने लिए थे, यूके आने से पहले ही लिए थे मैंने। और मुझे बहुत बहुत माशाल्लाह ये अच्छे लग रहे हैं। अब देखें कब इनको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ना वेदर ठंडा हो गया है, बारिशें हुई हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई है। और मुझे फ़ीवर हुआ हुआ है, तबीयत जो है ना सर्दी से मेरी ख़राब हो गई। बुखार हुआ हुआ है, रात से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, ज़ुकाम भी हो गया है, फ़ीवर हुआ हुआ है। तो खैर टैबलेट ले रही हूँ। और धूप जो है ना वो आज शुक्र है निकल आई है, मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो ये है जी हाल हमारा यहाँ का। मैं यहाँ पे ठहरी थी, धूप लगवा रही थी। पाकिस्तान में अभी भी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। आज मैं बना रही हूँ, ये मैं लेकर आई थी, मुझे इनका नाम भूल गया। एक्चुअली मैंने तो रेड बीन्स लेने थे, जो किडनी बीन्स होते हैं, लोबिया कहते हैं, राजमा भी कहते हैं, लेकिन गलती से मैं ये लेकर आई। ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। अभी तो मैंने इनको 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा 1 चुटकी खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो वो मैंने डाल के इनको भिगो के रख दिया था। आज मैंने सोचा कि इनको ट्राई करते हैं, ये मैं आपको दिखा रही थी। मुझे लगा ये मोट है या कुछ और है, तो खैर ले आई, तो मैंने कहा अब इनको ट्राई करते हैं। और ये मैंने मंगवाई थी टीमू से। ये मुझे काफ़ी अरसे से चाहिए थी, और ये मैं आज आपको डेमो दे के दिखा रही थी कि ये देखें कितने काम की चीज़ है। मैंने जब वीडियो बनाई थी ना, मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इतनी महंगी भी नहीं मिलती टीमू से, और हमारे रोज़मर्रा में ना बहुत काम आती हैं। तो ये देखें कितनी ईजिली मैंने वॉश करके पानी गिरा दिया है। राइस हो, कोई भी फ्रूट हो, सब्जी हो, या इस तरह की आप दालें या बीन्स कुछ भी इस तरह वॉश करते हैं ना, बड़े अच्छे वॉश हो जाते हैं इसमें।
अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश किया और मैं आपको ये दिखा रही थी यहाँ पे कि मैंने जब लास्ट टाइम शेयर किया थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये लोबिया ही हैं। तो ये लोबिया नहीं है, ये छोटे छोटे हैं, मतलब उसी तरह ही है लेकिन उनसे साइज में बहुत छोटे हैं। अभी तो ये डबल ट्रिपल हो गए हैं जब मैंने भिगोए थे। तो खैर अभी मैं पानी डाल के और मीठा सोडा थोड़ा सा डाल के ना, जो बेकिंग सोडा होता है, तो वो इनको थोड़ा सा मैं बॉईल कर लूंगी। अब देखूंगी कि कितनी देर में इनको प्रेशर आता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। अच्छा जी, आज मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुई है। अभी मैं वॉइस ओवर भी बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, मुझे काफ़ी फ्लू लगा हुआ है और छींकें आ रही हैं। तो ये होता है कि तबीयत हमारी ख़राब हो ठीक हो, काम तो हमें अपने ज़ाहिर खुद करने हैं, कोई और नहीं आएगा कि हमारे लिए काम करे और हम आराम से बैठ जाएं। तो काम तो यहाँ पे हमें खुद करने होते हैं सारे। साथ साथ जो थोड़ी सी बॉटल्स कंटेनर्स मैंने रिफिल करने थे तो मैंने सोचा मैं ये भी कर लेती हूँ। और ये मैं लेकर आती हूँ पीनट्स होम बारगेन से, ये बहुत मज़े के होते हैं। आपने ट्राई नहीं किए ना तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे जो काम थे ना वो तो मैंने ये वाले कर लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो किचन का काम तो कभी खत्म नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम जितने भी होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो कभी भी अपने आप को ना ब्लेम मत किया करें कि हम कभी होता है ना समटाइम गिल्टी फील हो रही होती है या कभी हम ब्लेम कर रहे होते हैं, हम ये नहीं करते, हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम वो नहीं करते। कभी भी ब्लेम ना किया करें। आप सब मुझ समेत बेस्ट हैं, क्योंकि आप अपने घर को जो है ना बनाते हैं, चलाते हैं, सारे काम करते हैं और ये कोई भी नहीं कर सकता। जिनका भी घर होता है, जो भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मतलब आप हस्बैंड के साथ रहते हैं, ससुराल के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आई नो कि कितने ज्यादा हम काम करते हैं और किस तरह से हम मैनेज करते हैं। और स्पेशली शादी के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शादी से पहले हम पेरेंट्स के आगे नखरे कर लेते हैं, तो शादी के बाद तो ये चीज़ नखरे करे ना करे लेकिन हमारे पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अपने आप को ना कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम ना किया करें। आप लोग सबसे बेस्ट हैं, आप लोग इतने काम करते हैं मुझ समेत। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो उनका ऑफ है, तो उनको आज कुछ ना कुछ मैं अच्छा सा बना के देती हूँ और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसलिए आज कहा कि ये भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। उसके अलावा आज उन्होंने एक और भी फरमाइश कर ली बनाना, तो मैंने कहा कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ, तबीयत ऐसी है। लेकिन उन्होंने फरमाइश की तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। और मैंने क्या जुगाड़ लगाया था वो अभी आपको मैं बताती हूँ। साथ साथ मैं ये लेकर आई थी चाट मसाला पाकिस्तान से, मैंने कहा इसको भी रिफिल कर लेते हैं, इतना मज़े का स्पाइसी है। मैं जमील स्वीट से, रशीद स्वीट से जो लेकर आती थी ना चाट, दही बल्ले और इस तरह की चीज़ें, तो फिर ये मैंने कुछ रख लिए थे और अभी मैं इनको रिफिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ही डाले ना, ऐसे चटपटा स्पाइसी सा है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम दोनों नहीं खाते लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बराबर कर ली हैं और अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो बॉयल हुए हैं ये आप देखिए इस तरह से बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। टेस्ट भी उसी तरह से था, थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे लोबिया होते हैं ना थोड़े से उनसे डिफरेंट थे लेकिन बहुत मज़े के थे। तो खैर ये अब इंशाल्लाह ताला फिर बनाऊंगी, इंजॉय करूंगी। आज मैंने थोड़े बनाए थे, इतने ही बनाए थे। आज मैंने कहा चलो हम इसको जो है ना वो एज अ स्नैक खाएंगे, चाट की तरह इंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा बना लूँगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखें जी कितने मज़े के ये रेडी हो गए हैं। तो ये रेडी हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हमने शाम को चाय के साथ ना एंजॉय किए थे। अभी मैं आपको चाय भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितने मजे के रेडी हो गए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ नहीं आई थी ना यूके में, शायद मैं तब व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, बल्कि करती थी तब भी मैंने आपके साथ मेरे आपने इस्लामाबाद के व्लॉग्स देखे हो। तो मेरे जब सारे इन लॉज, मेरे घर वाले सब जमा होते थे, इतना मजा आता था, हम इतना इंजॉय करते थे, चीजें बनाते थे। और स्पेशली मेरी जो नंद है वो भी हमारे साथ होती थी। अब तो माशाल्लाह से उनकी शादी हो गई है। ज्यादा वो इसलिए नहीं रही कि वो मेडिकल कर रही थी, मेडिकल कॉलेज में थी, तो जब उनकी छुट्टियां होती थी वो आ जाती थी, तो फिर हमें इतना मजा आता था। हम इस तरह की चाट चीजें एंजॉय करते थे, बनाते थे। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको आइडिया है कि हम कितना एंजॉय करते थे सारे मिलके। अब वो टाइम ना मैं बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पे ब्लेम नहीं करती किसी भी चीज को, लेकिन जाहिर है मेरी फैमिली है तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। तो खैर मुझे अभी बड़ा वो टाइम याद आ रहा था। और कभी जो है ना हम लोग होम डिलीवरीज करा रहे होते थे, कभी कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, कभी वो बनाती थी, कभी मैं बनाती थी, तो बड़ा इंजॉय करते थे। और मजे की बात ये थी कि मैं जॉब भी करती थी ना, उसके बावजूद भी खाना मैं रात का खुद बनाती थी। वो इसलिए कि सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था
और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो तो बस उनकी फरमाइश ये होती थी कि नहीं, खाना बनाना ही बनाना है जितनी भी बिजी हो, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली ना उसी तरह से मैनेज करती थी। लेकिन हाँ, स्नैक्स हो गए, चीजें हो गई, तो वो फिर हम मिलजुल के सारे जो है ना इस तरह से बना लेते थे, या दोपहर का खाना हो गया, नाश्ता हो गया, तो वो सब मिलजुल के कर लेते थे। तो वो टाइम भी ना बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहने के सबको बड़ा ये होता है, फायदे भी नजर आते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि फैमिली को बहुत मिस करते हैं। वो जो एक शुगल होता है ना, वो जो एक इंजॉयमेंट होती है, उसका अपना ही मजा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैंने जुगाड़ क्या लगाया था आज बिरयानी के साथ। मैंने सारी चीजें गोश्त में डाल के ना इसको प्रेशर दे दिया, और उसके बाद मैंने फिर इसको जो है इस तरह से तह लगा दी, और बिरयानी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऑयल मैंने भूनते हुए डाला था, इस तरह से जो है ना मैंने कहा कि मेरी एफर्ट कम लगेगी, और प्याज जो है वो ब्राउन किए हुए रखे थे, वही मैंने यूज कर लिए थे। तो इस तरह हस्बैंड भी खुश हो गए थे, और मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो गया था, और फटाफट से मैंने जो है बिरयानी रेडी कर ली थी। तो इस तरह से हम जो है ना जुगाड़ लगा के, थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके अपनी चीजें जो है ना मैनेज कर लेते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने यूके आके तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सारे काम मैंने खुद करने हैं। पाकिस्तान में भी कर लेती थी, लेकिन कोई ना कोई हेल्प भी हो जाती थी। यहाँ पे आके तो पता है कि सब कुछ खुद ही करना है, तो फिर खुद ही जो है ना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड में मैंने इस पे धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें मैं नहीं डाल रही हूँ आजकल, हम थोड़ी सी अवॉइड कर रहे हैं। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है बिरयानी मसाला, और इसके ऊपर मैंने केवड़ा वाटर भी डाल दिया था। इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए दम दिया, और देखें कितने मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो गई है। अच्छा, मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, मैं चेंज कर करके बनाती हूँ, एक जैसी मैं खुद नहीं बनाती। मुझे लगता है थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, दिल लगा रहता है। चेंजेस जो है ना वो हमेशा अच्छी होती हैं, अच्छी चेंजेस करें तो दिल भी खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो है ना चेंज करके बनाती रहती हूँ। लेकिन आज तो मैंने जल्दी वाला काम किया, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी बड़ी अच्छी बन गई थी, और थोड़ी सी स्पाइसी भी बनी थी, और मज़े की भी बहुत बनी थी। कलर में इसमें कभी येलो डाल देती हूँ, कभी थोड़ा सा डार्क डाल देती हूँ, इस तरह चेंज करती रहती हूँ, तो अच्छी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहीं से मैंने जो है वो प्लेट में निकाल ली थी, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो गई है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा रखते हैं ना किसी बर्तन में या ओपन रखते हैं, तो खाना फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो हम 2 लोग होते हैं, तो अक्सर मैं ये करती हूँ कि प्लेट्स में डाल के, राइस तो स्पेशली मैं यही करती हूँ, मैं रख देती हूँ, क्योंकि हम गरम गरम ही खा लेते हैं। साथ रायता था, सैलेड था, मज़ेदार सामने आज खाना इंजॉय किया। तो आप भी जी इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। वीकेंड है, वीकेंड पे अच्छा अच्छा बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत डाले, खुशियों से आप अपने घर में आबाद रहें, हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक मेरा लास्ट काम रह गया था, वो था दही बनाने का। और दही जो है ना मैं बाहर का इसलिए लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उस्मान बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत ही मुश्किल से खाते हैं। कुछ चेंज कर दूँ, कोई रायता कुछ भी ऐसा बना लूँ तो कभी खा लेते हैं, लेकिन वो तब भी मतलब इतने शौक से नहीं खाते। तो जो मैं घर में दही बनाती हूँ वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा बनता है, बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं घर में बनाती हूँ। और दूसरा ये होता है कि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली होती है, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये भी मैं अभी रख दूंगी। हालांकि मैं अभी लेकर आई थी, आपने देखा था काफी सारे मैं पैक्स लेकर आई थी, ऑफर में भी थे, लेकिन अब मैं ही खाऊंगी, वो तो शौक से नहीं खाते हैं। हाँ, ये है कि कुछ बना लिया, उनको पता ना चला तो फिर और बात है। तो वीडियो कमेंट करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।